हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन हम करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर का हमारा टॉपिक है ये। तो इसके बाद जो है ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंग्लिश का। उसके बाद आपका बचता है एंटोनियम, साइनोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस तो और एनालॉगी। ये चीज़ें हमें जो है एमसीक्यूज़ फॉर्म में करेंगे, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ बेस्ड ही आएंगी, तो वैसे ही जो है आपको समझ में भी आएंगी। तो ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा इंग्लिश का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों को जोड़ने के लिए जो है ये प्रीपोजिशन हमारा यूज़ होता है। ठीक है, और ये हमारे प्रीपोजिशन होते क्या हैं, ये हमारे होते हैं जैसे ये दिया गया है यहाँ पे, अबाउट, बिसाइड, इनसाइड, टू, above, beside, like, toward, across, between, near, under, after, beyond, off, underneath। ठीक है, अगेंस्ट, बाई, ऑफ, अनटिल, ये जो सारे के सारे मैंने यहाँ पे दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये जो है सारे के सारे हमारे प्रीपोजिशन हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो टू वर्ड्स के होते हैं या टू वर्ड से ज़्यादा होते हैं। ये हमारे पास होते हैं अलॉन्ग विद, इन प्लेस ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ड्यू टू, इंस्टेड ऑफ, एक्सपेक्ट फॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, इन एडिशन टू। जो भी ये सारे के सारे यहाँ पे हैं ये हमारे अदर्स प्रोपोजिशन होते हैं जो हमारे टू या टू वर्ड से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनका यूज़, हमारे प्रोपोजिशन का यूज़ हमने कैसे करना है। हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं टाइम के लिए। ठीक है, टाइम के लिए, प्लेस के लिए, और जो है वर्ब को, किसी वर्ब को जो है एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा टाइम। टाइम में हमारा प्रीपोजिशन कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन हमारा टाइम में यूज्ड होता है डेज़ के लिए। ठीक है, जितने भी हमारे पास डेज़ होते हैं उसके लिए जो है हमारा ये ऑन यूज़ होता है टाइम में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, आई विल सी यू ऑन मंडे। ठीक है, तो मंडे हमारे यहाँ पे डे आ गया, हमारा दिन आ गया, तो इसके साथ हम ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। द वीक बिगेन्स ऑन संडे, तो यहाँ पे भी जो है ऑन का यूज़ होता है। तो टाइम में जो है ऑन का यूज़ सिर्फ डेज़ के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद टाइम में हमारा एट का यूज़ होता है, और ये एट का यूज़ हमारा होता है जो दिन में टाइम हमारे पास होते हैं, जैसे नून, नाइट, मिडनाइट। ठीक है, जो भी टाइम हमारे पास दिन में आते हैं इनके लिए जो है हमारा एट यूज़ होता है। जैसे माई प्लेन लीव्स एट नोन। ठीक है, द मूवी स्टार्ट एट 6 PM, तो जो है ये टाइम के लिए जो है हमारा एट यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा टाइम में इन यूज़ होता है जो अदर पार्ट्स हमारे दिन के बचते हैं। ठीक है, जैसे मंथ हमारे पास हो गया, ईयर्स हो गया, सीजन्स हमारे हो गया, इनमें जो है हम इन यूज़ करते हैं टाइम के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ही लाइक्स टू रीड इन द आफ्टरनून। ठीक है, द डेज आर लॉन्ग इन अगस्त। ठीक है, द बुक्स वाज पब्लिश्ड इन 1999, द फ्लावर विल ब्लॉसम इन स्प्रिंग। तो ये जो है इन हमारा टाइम में यूज़ होता है मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा टाइम में आता है सिंस, फॉर, बाय, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अनटिल, ड्यूरिंग, विद इन। तो ये एक्सप्रेस करते हैं जो हमारा टाइम एक्सटेंड हमने करना हो। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ नहीं होते हैं, जो हमारा एक्सटेंड टाइम होता है उसके लिए जो है हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, शी हैज़ बीन गॉन सिंस येस्टरडे, तो टाइम यहाँ पे एक्सटेंड हो गया, येस्टरडे तक पहुँच गए हम, तो यहाँ पे हमारा सिंस लगेगा। आई एम गोइंग टू पेरिस फॉर 2 वीक्स, तो यहाँ पे हमारा फॉर लगा, क्योंकि हम 2 वीक्स है तो बहुत लंबा टाइम है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे फॉर लगेगा। इन, बाई, एट वगैरह कुछ नहीं लगता यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली आप समझ लो जो ये सिंस, फॉर, बाई, फ्रॉम जो भी प्रोपोजिशन हमारे हैं ये हमें लगते हैं टाइम को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्लेस। प्लेस में हमारा इन यूज़ होता है पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे देयर इज़ ए वास्प इन द रूम, तो यहाँ पे जो है पॉइंट को जो है डिनोट करने के लिए हमने इन डाला। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है इनसाइड। इनसाइड हमारा प्लेस में लगता है समथिंग कंटेंट, जैसे पुट इन द प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स, प्रेजेंट को जो है जो गिफ्ट है इसको जो है बॉक्स में रखो, तो ये इनसाइड द बॉक्स हमारा आ गया, ये हमारा प्लेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑन हमारा है, ऑन यूज़ हमारा होता है प्लेस में टॉक अबाउट द सरफेस, किसी सरफेस के बारे में बात करने के लिए जो है ऑन यूज़ होता है। आई लेफ्ट यूर
कीज़ ऑन द टेबल, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा एट होता है, एट हमारा यूज़ होता है जर्नल विंसिटी के लिए, जैसे शी वाज राइटिंग एट द कॉर्नर, तो एट हमारा यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा अवर और अबो, जो ये हमारे अवर और अबो होते हैं, ये भी हमारे एक तरह के पॉइंट को ही डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन पॉइंट से बढ़कर जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे टाइम के लिए इन यूज़ करते हैं तो एक्सटेंड करने के लिए सिंस और फार डालते हैं, वैसे ही जो है ये अवर और अबो भी हमारा डलता है, ठीक है। ही थ्रू द बॉल ओवर द रूफ, ठीक है, ही थ्रू द बॉल ओवर द रूफ। जैसे अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, हैंग दैट पिक्चर अबोव द कोच, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रीपोजिशन आते हैं अंडर, अंडरनीथ, बीनीथ, बिलो, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं पॉइंट से जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, लोअर देन पॉइंट में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे द रैबिट बोरोड अंडर द ग्राउंड, ठीक है, द चाइल्ड हिज अंडरनेथ द ब्लैंकेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वी रिलैक्स्ड इन द शेड बीनेथ द ब्रांचेस, ठीक है, द वैली इज़ बिलो सी लेवल, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी प्रोपोजिशन प्लेस में यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है नियर, बाई, नेक्स्ट टू, बिटवीन, अमंग, अपोजिट, तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं पॉइंट के नज़दीक, ठीक है, क्लोज टू द पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, शी लाइव्स नियर द स्कूल, वो स्कूल के पास रहती है, बट यहाँ पे हम शी लाइव्स इन द स्कूल, बाई बियॉन्ड द स्कूल, ठीक है, अंडर द स्कूल, तो ऐसा हमारे पास सेंटेंस बनता ही नहीं है, इसलिए जो है हम ये चीज़ें पॉइंट के जो क्लोज होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, नियर, बाई, नेक्स्ट टू, बिटवीन, जो भी है ये हम यहाँ यूज़ करते हैं। जैसे देयर इज़ एन आइसक्रीम शॉप बाई द स्टोर, ठीक है, एन ऑक ट्री ग्रोज नेक्स्ट टू माई हाउस, ठीक है, द हाउस इज़ बिटवीन इल्म स्ट्रेट एंड मल्प स्ट्रेट, तो ये जो है सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ऐसे पॉइंट के क्लोज जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा प्रोपोजिशन में आता है इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट या वर्ब, ठीक है। वर्ब को इंट्रोड्यूस करने के लिए या ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस डिस्क्राइब करने के लिए हमारा एट यूज़ सबसे पहले होता है। ये कहाँ पे होता है, लाफ, ग्लेंस, लुक, रिजॉइस, स्माइल एंड स्टेयर के लिए, जैसे शी लुक क्विक ग्लेंस एट हर रिफ्लेक्शन, आई एम लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। तो ये जो आई एम लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन, वी रिजॉइस एट हिज सेफ रेस्क्यू, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी वर्ब को इंट्रोड्यूस करने में ऐट का यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वर्ब में हमारा ऑफ का यूज़ होता है वर्ब को इम्प्रूव करने के लिए, कंसिस्ट करने के लिए और स्मेल के लिए, जैसे आई डोंट अप्रूव फॉर हिज स्पीच, ठीक है, ऑफ हिज स्पीच, तो यहाँ पे हमारा यूज़ होता है ऑफ का वर्ब को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। माई कंट्रीब्यूशन टू द आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ मैनी पेज, तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ हो गया हमारा। ही केम होम स्मेलिंग ऑफ एल्कोहल, तो यहाँ पे स्मेलिंग जो है वर्ब को हमने इम्प्रूव किया, तो स्मेलिंग यहाँ पे आया हमारा, तो इसके लिए जो है हमारा ऑफ यहाँ पे इसके साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ें जो है वर्ब के लिए आपने याद रखना है, टाइम के लिए कैसे यूज़ होती हैं, प्लेस के लिए कैसे यूज़ होती हैं, वर्ब या ऑब्जेक्ट के लिए कैसे यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अबाउट हमारा आता है ड्रीम्स के लिए और थिंक के लिए, जैसे आई ड्रीम ऑफ फिनिशिंग कॉलेज इन 4 years, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये ड्रीम के लिए जो है ऑफ और अबाउट का यूज़ होता है। कैन यू थिंक ऑफ ए नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, तो जो ये सोचना और जो ये आपका सपना ड्रीम है, इसके लिए जो है ये आपका ऑफ और अबाउट यूज़ होता है, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर, तो फॉर हमारा यूज़ होता है वर्ब कॉल, होप, लुक, वेट, वॉच एंड विश जैसी जो चीज़ें हैं इनके लिए हमारा फॉर यूज़ होता है वर्ब में, ठीक है। डिड समवन कॉल फॉर अ टैक्सी, ठीक है। ही होप्स फॉर ए रेज इन सैलरी नेक्स्ट ईयर, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, वी विल वेट फॉर हर हियर, तो ये जो सारी चीज़ें हैं फॉर इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड प्रोपोजिशन होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं बिसाइड्स,
ठीक है। अब जैसे बी साइड्स है, अब बी साइड और बी साइड्स का मतलब हम सेंटेंस में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, बात को समझने में या बोलने में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो है बी साइड और बी साइड एक ही स्पेलिंग है, ठीक है, प्रोनाउंस भी इनका एक ही है, बस एस का और ई का यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। अब बी साइड का मतलब क्या होता है, बी साइड मीन नेक्स्ट टू और वेयरएज बी साइड्स मीन इन एडिशन। यहाँ पे इनके दो मीनिंग्स निकलते हैं, बी साइड का मतलब नेक्स्ट टू और बी साइड्स का मतलब एडिशन, किसी चीज़ को ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है, द कम इन बिसाइड द ब्रश, ठीक है, और यहाँ पे बिसाइड आया, यहाँ पे बिसाइड आया, बिसाइड्स प्लानिंग द ट्रिप, यहाँ पे एडिशन की गई है और यहाँ पे नेक्स्ट टू जो है इनको बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है हमारे मिसयूज्ड प्रोपोजिशन इन्हें हम कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग जो हमारा है, बिटवीन इज यूज्ड व्हेन टू आइटम्स आर इन्वॉल्व, जब दो चीज़ों को हमने इन्वॉल्व करना हो, ये हम तब हम जो है बिटवीन डालते हैं, और अमंग डालते हैं हम जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो, उसके लिए जो है हम अमंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, दो ही चीज़ें हमने यूज़ की तो यहाँ पे बिटवीन डाला। ही इज़ अमंग फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है अमंग डाला, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, फ्रेंड्स है, प्लूरल है, पता नहीं दो है, चार है, पांच है, तो यहाँ पे अमंग डाला गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ड्यू टू। ड्यू टू यूज़ नहीं होता है किसकी वजह से, बिकॉज की वजह से, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज स्पेंडिंग वी वर ऑल टिक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज, तो यहाँ पे ड्यू टू हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ड्यू टू से जो है पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो ड्यू टू को जो है रिप्लेस करता है बिकॉज, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है द या दी, इसको कुछ लोग जो है दा यू प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग दी प्रोनाउंस करते हैं। तो दा जो हमारी चीज़ होती है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये हमारा एक आर्टिकल होता है, इसलिए हम जो इसे डालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है स्टे इनसाइड द हाउस, ठीक है, हमारा मीनिंग कहने का मतलब या लिखने का मतलब इतना ही है, स्टे इनसाइड हाउस, ठीक है। तो जो ये दा यहाँ पे हमारा आता है, इसका हमारे पास कोई मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन इसको हमें आर्टिकल की वजह से जो है यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ करनी पड़ती हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है द मैन स्टेड आउटसाइड, ठीक है। तो अब कहने का और लिखने का मतलब इतना ही है, मेन स्टेड आउटसाइड हमारा पूरा मीनिंग निकल जाता है, बट इसके साथ हम जब तक दा का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो ये थी हमारी प्रीपोजिशन। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो जो है, हाँ, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9103140789, हम आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा देंगे। और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाए।